41 इंटू 61 डिवाइड बाई 6, बाकी कॉमन वॉमन तो अपन निकाल ही लेंगे फुर्सत मिलते। ये क्वेश्चन आया थोड़ा बहुत या नहीं आ गया? फार्मूला याद होना चाहिए, डेडली प्रेजेंस होनी चाहिए दिमाग की। अगले क्वेश्चन में बात करो। अच्छा मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में पूछा है मुझसे 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर अप टू n टर्म्स। अब मैं आपको यहां पे एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। अंदर ही अंदर अगर आप देख रहे हैं 3 7 11 एपी है, हमें एपी का सम आता है, लेकिन एपी का सम आने का मतलब ये नहीं कि हमें एपी के स्क्वायर का सम भी पूछ लोगे, एपी के क्यूब का सम भी पूछ लोगे, एपी की पावर 5 भी ले आओगे। बात समझ में आई आपको? तो इसका मतलब ये नहीं कि एपी के नाम पे हम कुछ भी कर देंगे। तो फिर क्या करें सर ऐसे क्वेश्चन में जिनमें आपको सीरीज थोड़ी बहुत पकड़ में आ जाए, है कि नहीं, लेकिन सीरीज एग्जैक्टली हमारी 5 बेसिक सीरीज में ऐसे ना हो, एपी में ना हो, जीपी में ना हो, क्योंकि एपी का स्क्वायर एपी नहीं होता, एपी में ना हो, जीपी में ना हो, एचपी में ना हो, है ना, एजीपी में ना हो, तो हमारे पास में 5वें नंबर पे मिसलेनियस चीजें ही बचती हैं। तो इसका मतलब ये कोई मिसलेनियस सीरीज है। और मिसलेनियस सीरीज में सबसे पहले जिस पे अटैक करता है बच्चा वो ढूंढता है टीएन कहां से लाऊं, टीएन ढूंढो बस इसका। अब टीएन कैसे लाना है? तो पहला काम टीएन सर्च। कैसे टीएन सर्च करूं? कुछ नहीं, टीएन तो आपको एक तरह से पढ़ा ही है, एपी का स्क्वायर। ये सब एपी तो चल रही है, एपी का स्क्वायर ही तो चल रहा है। तो आप सोचो क्या आप एपी का टीएन सोच सकते हो? अंदर वाली एपी का टीएन कैसे सोचते हैं? किसी को याद है? टीएन इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। क्या ये बात समझ में आई? का होल स्क्वायर। स्क्वायर तो स्क्वायर की जगह काम करेगा, अंदर वाला तो एपी है। तो अब आपने अटैक लगाया, आपको पता चला ये बन गया 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कौन बना भाई? आपका टीएन। जैसे आपका टीएन आया, अब अटैक नंबर 2 चालू हो गया। यहां से टीएन आ गया, टीएन के बाद में यूज फार्मूला। कौन सा? सेकेंड स्टेप है यूज एसएन। एसएन बोले तो समेशन ऑफ टीएन। एसएन का मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ टीएन। कब सुना? पहले दिन। हम पहले दिन यही करे थे जब हमने प्रोग्रेशन वोग्रेशन भी शुरू नहीं किया था। एसएन इज इक्वल टू समेशन ऑफ टीआर। ठीक है, मान लो आप कहे तो भूल गए, अरे कोई बात नहीं, आप दोबारा सोच लें। तो टीएन इज इक्वल टू कितना होता है? समेशन ऑफ, सॉरी, एसएन इज इक्वल टू समेशन ऑफ टीएन। और हमारा टीएन है 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसे 16n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 1 लिख दूं? फिर मैं अगले स्टेप में वो लिखता हूं जिसको शायद आप में से कई लोग एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं और कई लोग नहीं भी कर रहे हैं। सोच लिया आपने? मैंने लिख डाला ये। क्या आप ये पकड़ गए? अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, इसके बाद मुझे कितने लोग बता सकते हैं मैं यहां क्या लिखने वाला हूं? n के स्क्वायर का समेशन n इंटू n प्लस 1 इंटू डिवाइड बाई 6। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 8 इंटू, बताओ n क्या समेशन? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। लिख दो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। समेशन ऑफ 1 n, एक 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 n बार n। नहीं याद आया? अभी वही तो सीखा था। अब क्या काटा कूटा कॉमन शॉमन ये सब कर लोगे? ठीक है ना? तो ये मुश्किल। अच्छा दोबारा तो समझाओ मेरे को। मिसलेनियस सीरीज होती है, सबसे पहला अटैक टीएन। कैसे भी करके टीएन ढूंढो। टीएन आते ही कुछ नहीं बस, तो फिर तो समेशन ऑफ फार्मूले, फिर कॉमन शॉमन सफाई धुलाई। ठीक है, आ जाओ। हाँ भाई, बड़ी छोटी छोटी घटनाएं फटाफट से। कोई मेरे को बताएगा ये सीरीज देख ली मैंने? अगली वाली जो देखी 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, देख रहे हैं आप? ये तो कुछ भी नहीं है। 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, ये क्या है? ना एपी ना जीपी ना एजीपी, कुछ भी नहीं है। ये तो दो एपीज आपस में मल्टीप्लाई हो के खेल रही हैं। क्या बोल गए सर? 2 एपी? हाँ, और क्या 1 2 3 क्या है? एपी। और ये क्या 2 3 4 क्या है? एपी। ये एपी एपी आपस में मल्टीप्लाई होकर खेल रही है। अब ये हमारी कोई सीरीज थोड़ी ना है।
अब इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं, नई सीरीज आई, पहला अटैक टीएन। टीएन बोलो, दे रखा है, टीएन दे रखा है भाई, कितना? एन इंटो, अब जल्दी से बताओ एसएन के लिए क्या करने का है? समेशन में एन स्क्वायर प्लस, सोच गए आप? आंसर में बोलने वाले हो, एन इंटो एन प्लस 1 डिवाइड बाई, नहीं 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस n इंटो डिवाइड बाई 2। मुश्किल? आसान? ठीक है, ये चिरकुट क्वेश्चन तो हो जाएंगे अब आपसे। थोड़ा फिर भयानक पे उतर जाता हूं। ये भी चलेगा। हाँ जी साहब, मेरा अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया। थोड़ा सा जानबूझ करके थोड़ा बयाना रखने की कोशिश करिए, क्योंकि हल्का हल्का भी कब तक खाएं। हाँ भाई, क्या आ जाए इस पे बात करें? देखिए साहब, विचित्र सीरीज आ गई। पहला काम टीएन प्यार से दे रहा है या अपने को निकालना पड़ेगा? दे रहा है। आप जल्दी से बता दो टीएन कितना है? यार 1 क्या, पूरा सामान लेना पड़ेगा। अरे पूरा लेना पड़ेगा, इसमें एन क्यूब नहीं चलेगा, पूरा उठाओ। अरे एनवे नंबर पे ये तीसरे नंबर पे, तो टीएन माने जो एनवे नंबर का टर्म है पूरा उठेगा, पूरा। ये पूरा लेना है। हाँ, अब क्या करें? तो क्या छोड़ूं या चलें? करें या छोड़ूं? करना ही पड़ेगा ना, तो करते हैं ना। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब से कहां तक? एन क्यूब। श्योर? अपॉन में नीचे कितना? 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहां तक? 1 3 5 7 एंड डेट डैश कहां तक? 2n माइनस 1 तक। लेकिन सर ये तो अजीब सा है, मैं क्या करूं? अजीब सा क्वेश्चन देने वाले की मेहरबानी। लेकिन सर शायद हमें इसका सम आता है। एक बच्चे के दिमाग में आया, 1 से लेके एन क्यूब तक का सम आता है। एन इंटो एन प्लस 1 डिवाइड बाई का एन का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कर दूं। नीचे वाले का भी सम पता है, ऑड नंबर का सम एन स्क्वायर, तो इसकी जगह एन स्क्वायर कर दूं, फिर तो आया और गया। तो इसका मतलब टीएन ये रह गया। क्या आपको यहां तक कोई परेशानी? अब मुझे क्या निकालना? मुझे तो एसएन निकालने से मतलब है। तो एसएन इज इक्वल टू समेशन ऑफ टीएन, माने इसका सम कर दूं, तो आपको तो पता चल ही गया होगा। 1/4 बाहर आ गया, अंदर ही अंदर n प्लस 1 का, तो इसका मतलब 1/4 बाहर। समेशन में कितना? एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। श्योर? अब लपक करके आप आंसर सोचना चालू करो। 1/4 ब्रैकेट के अंदर एक तो चीज तीसरी चौथी बार बोल रहे हो, n प्लस 1 इंटू डिवाइड बाई 6 प्लस में 2n का क्या करूं? 2 इंटू 2 तो कांस्टेंट है ना, n इंटू डिवाइड बाई फिर 1 का क्या करूं? n। अब आपको बोलना आगे, एलसीएम तो ले लोगे ना, मैं आपके भरोसे छोड़ता जा रहा हूं। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, एन टर्म्स। अगले ने पूछा फाइंड एसएन। हाँ भाई, मान लो किसी ने क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि एसएन बताइए, क्या आपको मिसलेनियस सीरीज वाली फील आ गई? ये क्या है? छोटे छोटे एपी है, ये 3 टर्म का एपी है, 4 टर्म का, अगला एन टर्म का होगा। नहीं है? क्या बोल गया मैं? आप में से कितने लोग सोच गए टीएन क्या होगा? टीएन क्या होगा बोलो? 1, हाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन। और क्या होगा? अरे चौथे नंबर पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है, तो एनवे नंबर पे कौन होगा? यही होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेके एन तक। और जैसे ही टीएन आया, आपको पता है आप ऐसे छोड़ोगे क्या? क्या लिखोगे इसकी जगह? इसकी जगह लिखोगे एन इंटू डिवाइड बाई 2। अब आप एसएन सोच गए, आप समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2 सोच लिया? नहीं आया? अरे ये आ गई। अब बोलो क्या लिखना है मेरे को? 1/2 बाहर
अंदर ही अंदर कितना n इंटू n प्लस 1 इंटू डिवाइड बाई 6 प्लस में इस n की जगह n इंटू, राइट है, कर सकते हैं। अब मैं आपको दे दूं एक क्वेश्चन, आप ट्राई करेंगे, ठीक है, लेट्स सी। मैं TN आपको सीधा सीधा ही दे रहा हूं। मैंने आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया था, बस ये कि थोड़ा आपके लेवल से थोड़ा सा हटा लिया मैंने। क्या आपने इतना तो लिख लिया, ये इससे बच गया, इतना तो लिख दिया था। तो अपन एक काम करते हैं ना, 3 समेशन ऑफ n अलग कर लेते हैं, माइनस में समेशन ऑफ 1 अलग, और समेशन में 2 टू द पावर n अलग। भाई 2 टू द पावर n क्या वर्ड में, बाकी तो बता दोगे आप, पहले का आंसर बोल दो। 3 इंटू n इंटू डिवाइड बाई समेशन ऑफ 1 का n, ये रही पंगा। अब आपको पता है समेशन ऑफ 2 टू द पावर n का मतलब n की वैल्यू 1 2 3 चलेगी। n की वैल्यू अगर 1 2 3 चल गई तो आप बताओ 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 से कहां तक जाएगा, 2 की पावर n, यही तो जाने वाला है भाई। मैंने आपके सामने समेशन खोल दिया, n की वैल्यू एक एक करके फेंकता गया, 1 2 3 4 वो लगती गई, प्लस 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 आता गया। लेकिन आप में से किसी की नजर गई, अरे सर ये तो जीपी है, हाँ या ना, कितने टर्म्स की, मैं भूल गया जीपी का n टर्म्स का सम, a इंटू, हाँ बोलो, r टू द पावर माइनस अपॉन, हाँ तो पहले नंबर पे था a कितना है इसका 2 इंटू r की पावर n, r कितना है 2 की पावर माइनस अपॉन 2 माइनस 1, नहीं है, लो हो गया खत्म, इसमें क्या मुश्किल है। इस बहाने से सही कुछ दिनों के बाद आपने जीपी तो पढ़ी वापस, लेकिन आप तो नहीं तो आप भूल ही गए थे। उस दिन मैंने इतनी मुश्किल से याद कराई थी आपको, कितने क्वेश्चन कराए थे, लगातार 8 9 10 क्वेश्चन कराते गया, तब जाकर के आपने बोलना सीखा। नहीं तो आपने तो सोच रखा था नहीं बोलूंगा चाहे कुछ हो जाए, गाँव की सौगंध याद आ गई थी आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाओ। कौन बताएगा, देखें TN कौन निकालेगा इसका, क्या आपको समझ में आ रहा है। 1 2 3 पहला AP है, 3 5 7 क्या है, 3 5 7 वो भी तो AP है, लेकिन AP का स्क्वायर। अब आप गए सब बाढ़ में, मतलब अपने को तो बदल गया, AP GP HP AGP तो नहीं है, AP GP HP और AGP तो नहीं है, तो फिर क्या करूं। TN सोच जल्दी जल्दी बता, देख दो चीजों के बीच में मल्टीप्लाई है और पीछे वाले का स्क्वायर है, तू पहले से डब्बा खोल के बैठ जा, नहीं है ये बात समझ में आई। कौन बताएगा इसका जो nth टर्म होगा, पहले नंबर पे कौन होगा n, नहीं है। अच्छा पीछे वाले के लिए क्या करूं, ये 3 5 7 के लिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, अरे एपी है एपी, तो एपी को तो एपी वाली इज्जत दो, TN में नहीं है। अरे तो तुक्का मार गए आप, 1 2 3 तो दिख गया आपको, 1 2 3 में जो n टर्म होगा तो n होगा, लेकिन 3 5 7 वाली एपी का n टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो होगा। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको कैसे पकड़ूंगा, n इंटू कितना होता है ये 1 प्लस 2n की होल का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई मैं करूं ये कर लोगे, कर लोगे जल्दी से SN पे पहुंचो आप। तो क्या करा आपने, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, यही लिखा, मल्टीप्लाई करके लिखा होगा तो 4n क्यूब प्लस 4n का स्क्वायर प्लस n, और जैसे आपने SN करा होगा तो 4 बार समेशन ऑफ n क्यूब, 4 बार समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n, यही तो हो रहा होगा, सही है। और उसके तुरंत बाद आपको पता चल गया
कि 4 तो ठीक है, समेशन ऑफ n क्यूब n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 कर दूं, यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस में कितना n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बाकी काटा कूटा कॉमन शॉमन वो तो सब चलता ही रहता है जिंदगी में।